नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूं शुभम बलदेव और लेकर आ गया हूं आपके लिए भौतिक विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, दोस्तों आपके नज़रों के सामने। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, बल का एसआई मात्रक होता है। क्या है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक होता है। तो क्या होता है दोस्तों बल का एसआई मात्रक? पास्कल, न्यूटन, जूल या वाट। क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों, अगले का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। क्या कहता है दोस्तों? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है दोस्तों ठोस में। तो इसमें से देख लेते हैं ठोस कौन सा है दोस्तों। जैसे जल, वायु, निर्वात और स्टील। क्या है इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? डी, यानी कि स्टील में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी, यानी कि इसमें स्टील में। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? हजामत बनाने में, रियल व्यू मिरर के रूप में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हजामत बनाने में। कहाँ होता है दोस्तों? हजामत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्या कहता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो क्या होता है दोस्तों? हजामत बनाने में, रियल व्यू मिरर के रूप में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रियल व्यू मिरर के रूप में। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जूल। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? सी, यानी कि जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम, क्या कहता है, कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों। क्या कहता है? कौन सा नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, उसके बाद है गेलुसाक नियम, डाल्टन के नियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि बॉयल्स के नियम। कौन कहता है दोस्तों? बॉयल्स के नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है इसका दूसरा नाम दोस्तों? इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर अगर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन क्या है दोस्तों? जड़त्व का नियम, वेग संरक्षण का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? आंसर ये हो जाएगा जड़त्व का नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अवतल। किसका हो जाएगा आंसर दोस्तों? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ओम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि बैरोमीटर। क्या किया जाता है दोस्तों? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों कि कौन सा नियम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन करता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कौन सा नियम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच का संबंध का वर्णन करता है? बीच के संबंध का वर्णन
करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ओम का नियम। कौन है दोस्तों? ओम का नियम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों? आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं दोस्तों। आगे है आपका दोस्तों कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कितनी ऊर्जा होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगा दोस्तों? तो यहाँ कितनी ऊर्जा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कितनी सॉरी कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों? उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है आपका आंसर दोस्तों? आगे क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो इसका आंसर सीधे आपको सभी को पता है दोस्तों, कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। क्या कहता है दोस्तों? न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की ताकत मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा की ताकत मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 15 के बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 के बी हो जाएगा। तो दोस्तों अमीटर। क्या हो जाएगा? अमीटर के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है दोस्तों कि किसी चालक की विद्युत ऊर्जा भंडारित करने की क्षमता कितनी है? किसी चालक की विद्युत ऊर्जा भंडारित करने की क्षमता कौन सी है? तो इसमें कौन सी हो जाएगा दोस्तों? कितनी दिया हुआ? तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा धारिता। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धारिता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई इकाई दिया हुआ, ये मात्रक हो गया दोस्तों। आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज दोस्तों, हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई या मात्रक एक ही चीज होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा टेस्ला, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ते, क्या कहता है दोस्तों? वह नियम क्या है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धाराओं के बीच का संबंध का वर्णन करता है? क्या कहता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। वह नियम क्या है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धाराओं के बीच का संबंध का वर्णन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर का नियम। किसका आंसर नियम हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर का नियम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहता है? कहता है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? इस सबको पता होगा दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।